टॉप खबरों का सरदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप और चलिए जानते हैं मेष राशिफल नवंबर 2022 के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके करियर में भी उतार चढ़ाव आएंगे। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। दशम भाव में शनि महाराज की अपनी ही राशि में उपस्थिति होने के कारण आपको बहुत मेहनत करने पर जोर देना होगा, लेकिन आप सच्चाई से मेहनत करेंगे तो यही मेहनत आपको आपकी नौकरी में अच्छी बरकत देगी। आप अपने काम में पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि होने के कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा होने की नौबत आ सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। यदि ऐसा होता है तो आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। हालांकि 13 तारीख को वक्री मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद कार्य क्षेत्र की समस्याओं में तो कमी आएगी, लेकिन आपका व्यवहार और वाणी में कठोरता बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी महसूस हो सकती है। आप अपने कार्य पर और अपने व्यवहार पर ध्यान दें और साथ ही अपने साथी कर्मचारियों के साथ अनुकूल व्यवहार करने पर जोर दें, तभी आप अच्छी स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी होगी। सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का प्रभाव, उन पर शनि महाराज की दृष्टि होना व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। आपके पास अनेक योजनाएं होंगी, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा सही योजनाओं को समझकर उन्हें आगे बढ़ाने में। उसके बाद 11 तारीख को शुक्र और 13 तारीख को बुध के अष्टम भाव में चले जाने के बाद और उसके बाद 16 तारीख को सूर्य देव के अष्टम भाव में चले जाने के बाद सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव और शनि की दृष्टि का प्रभाव दिखाई देगा। इस समय में कार्य क्षेत्र में योजनाएं बनाने का अवसर है। कुछ नई परियोजनाएं बनाकर उन पर अमल करने के लिए आप तैयार रहें। अब चलिए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। महीने की शुरुआत से आपके खर्चे बने रहेंगे। द्वादश भाव में बैठे वक्री बृहस्पति आर्थिक कामों में आपकी कमी करेंगे और आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। आप धार्मिक और अच्छे कामों पर भी खर्च करेंगे, यानी कि आपका खर्चा फिजूल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक सोच समझकर प्लानिंग करने के बाद ही खर्च करना चाहिए। सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने के बाद इस स्थिति में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और यदि आपने जल्दबाजी में कहीं धन का निवेश किया तो वो डूबने की स्थिति में भी आ सकता है, यानी कि आपको धन हानि के योग भी बन सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा इस महीने किसी भी बड़े निवेश करने से बचें और सावधानी से अपने धन का निवेश करें। आपको आर्थिक चुनौतियां भी मिलेंगी, लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं तो अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद है। चलिए जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, यानी कि आपको राहु और केतु के प्रभाव की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बुखार, जुकाम, खांसी, नजले की शिकायत हो सकती है। इसी दौरान मंगल के दूसरे भाव में आ जाने से खाने पीने से संबंधित समस्याएं, रक्त संबंधी अशुद्धि, त्वचा संबंधित रोग और गुदा रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर को बताएं और उसके अनुसार खाने पीने का ध्यान रखें। और चलिए अब जानते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव के सप्तम भाव में शुक्र और बुध के साथ स्थिति होने के कारण आप अपने प्रियतम से शादी करने की बात को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसा भी संभव है आपका उनसे प्रेम विवाह हो जाए, आप दोनों के बीच का रिश्ता आगे बढ़ सके। यह समय प्यार में सच्चाई रखते हुए आगे बढ़ाने का है। आप दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा होंगे और साथ जीने मरने की कस्में तक खा सकते हैं। यह समय प्यार को बढ़ाने वाला होगा। आपके रिश्तों में रोमांस भी रहेगा और साथ ही एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना भी नजर आएगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव करेंगे और साथ ही एक दूसरे की सुख दुख में मदद करेंगे। वास्तव में यह आपके अच्छे प्यार को दर्शाता है। उसके बाद शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में चले जाने से प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ अवरोध भी आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने प्रियतम के निकट जाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपका विवाह हो सकता है। जो लोग पहले से ही विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु और शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण की भावना भी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्ते में एक अलग सी तनाव बना रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने के बाद इसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन पूरा छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको अपने आचार विचार और बात करने के लहजे पर ध्यान देना होगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। चलिए जान लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होंगे।
जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन तथा आपके व्यापार पर आपके पूरे परिवार का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन किसी भी तरह की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जैसे ही 11 तारीख को शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और उनके पीछे पीछे 13 तारीख को बुध और 16 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में आएंगे, तो 13 तारीख से ही मंगल महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में चले जाएंगे। यह अवस्थाएं आपके कुटुंब में किसी प्रकार के झगड़े अथवा वाद विवाद को बढ़ाने का काम या किसी को भड़काने का काम कर सकती है, जिसकी वजह से परिवार में शांति में कमी आ सकती है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। माता पिता की तरफ से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि भाई और बहनों के साथ कुछ कहासुनी अवश्य हो सकती है, वो भी महीने के उत्तरार्ध में दूर हो जाएगी और आपको अपने भाई बहनों से लाभ की भी प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं अब आपके लिए खास उपाय। बुधवार के दिन संध्या काल में काले तिलों का दान करें। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखें और दूसरों का गंदा रुमाल प्रयोग ना करें। प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। उस जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला लें। टॉप खबरों का सरदार।